जो क्लास 11 का जो फिजिक्स है हमारा, जो कि हीट जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11 है तुमको एनसीईआरटी से। और एस सी वर्मा के बुक में तुमको सेकेंड वॉल्यूम जो फिजिक्स का है उसका जो पहला चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, तो आज के लेक्चर में वो डील किया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी से तुमको चैप्टर नंबर 11 है। और एस सी वर्मा का जो वॉल्यूम 2 है उसमें जो तुम्हारा वॉल्यूम 2 में जो पहला चैप्टर है द हीट एंड टेम्परेचर, उसको आज के लेक्चर में क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को जो तुमको हमसे संपर्क करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रहा हो, जिसको कि किसी भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, जिसमें कि प्रॉब्लम या किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो, राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे किसी भी टॉपिक पर पर्सनल भी हेल्प ले सकता है, 1-to-1 बेसिस पर भी टाइम अलॉट करा सकते हो, या लाइव क्लासेस भी उस ऐप पर जा करके तुम राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके उस पर ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी तुम्हारे लिए जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या तुमको थ्योरी में दिक्कत हो, तो जो भी तुम्हें पर्सनल दिक्कत होगी, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, उसमें मदद की जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी के लिए भी उस ऐप को, ब्राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके किसी भी टॉपिक पर हेल्प लिया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा हीट है, आज हीट का स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो पहला जो टॉपिक है तुम्हारा हीट एंड टेम्परेचर। एक जो पहला टॉपिक आता है हीट और टेम्परेचर, ये दो वर्ड मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन दोनों का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, जरा इसको देखते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। तो जहां तक कि टेम्परेचर की बात है, तो टेम्परेचर जो है तुमको, कोई बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं लो है, और कोई बॉडी हॉट है तो उसको कहते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर है, रिलेटिव टर्म है। तो टेम्परेचर जो हो गया तुम्हारा किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, द फिजिकल क्वांटिटी which measures hotness or coldness of a body, hotness or coldness of a body is called temperature, is called टेम्परेचर। तो जो कि तुमको किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तो इसका मतलब कि कोई बॉडी अगर हॉट है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोई बॉडी हमें अपियर हो रहा है कि कोल्ड है तो उसके कंपेरेटिवली तो उसका टेम्परेचर उससे कम होगा। इस प्रकार इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेम्परेचर है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि कोई बॉडी हॉट या कोल्ड को जैसे कि अगर कोई सिंपली ये हॉट कोल्ड कहे तो इससे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका एक टेम्परेचर को हमको मैथमेटिकल रूप में इसको बताना पड़ेगा कि ये कितना है, तभी तो उसका कुछ पता चलेगा। नहीं तो ये सिर्फ थोड़ा गर्म है या ठंडा है, यह कहने से हमको उसका एग्जैक्ट उसके बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो उसको हम लोग कहेंगे उसको मेजर करने का, टेम्परेचर को किस ढंग से मेजर किया जाएगा वो हम लोग अभी देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री देखते हैं पहले इसे एक जो रिलेटेड टर्म है हीट। हीट जो है तुमको ये एक एनर्जी है, हीट इज एन एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो जब किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर कम है तो उसमें हीट एनर्जी कम है, उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसकी हीट एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब कि बॉडी हीट जो है तुमको एक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है। किसी बॉडी का टेम्परेचर, मैंने कहा कि अगर उसका लोअर है तो उसके पास अभी हीट एनर्जी कम है, और उसी को अगर हीट कर दिया जाएगा तो उसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ एक एनर्जी का जो चेंजिंग होता है दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी कहलाएगा। तो हीट क्या होगा तुम्हारा, एक टेम्परेचर हो गया, हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, अब ये बात आया। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग देखेंगे, दैट इज थर्मामीटर यूज करते हैं हम लोग। तो थर्मामीटर कैसे बनाते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री कहते हैं उसको। तो हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जा सकता है, इसको पहले देखेंगे हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, किसी टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाना है।
प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। तो किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है तुमको उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करे, और उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके हम उस बॉडी का टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, टू मेजर द टेम्परेचर, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, टू मेजर द टेम्परेचर, टू मेजर द टेम्परेचर a physical quantity is taken which changes with temperature, which changes with temperature, which change जो टेम्परेचर के साथ क्या करे, चेंज करे। measuring the physical quantity, measuring the physical quantity, measuring the physical quantity, temperature can be measured, temperature can be measured। तो ये तुमको टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। जैसे कि टेम्परेचर जो तुमको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि तुम्हारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हैं लोग फिजिकल क्वांटिटी के रूप में टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल कौन कौन जो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है जो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, जैसे कि द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, जो कि हम लोग जनरल थर्मामीटर जो यूज करते हैं जिसमें मरकरी होता है, लिक्विड कॉलम। पहले इसमें अल्कोहल के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन अब जैसे जनरली तुमको लिक्विड कॉलम में तुमको इस टाइप का टेम्परेचर के लिए तो जो से तुमको यूज करते हैं, दैट इज हम लोग जो जनरली जो थर्मामीटर देखते हैं वो इसी का जो मरकरी का यूज करते हैं। लेंथ जैसे जैसे हीट करेंगे तो मरकरी का कॉलम का लेंथ क्या हो जाता है, उसको इंक्रीज करता है। तो अगर लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे तो उसके आधार पर हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। जैसा कभी थोड़ा सा और इसको दूसरा फिजिकल क्वांटिटी से और लिख लेते हैं इसको, जैसे कि गैस का तुम्हारा प्रेशर, जो तुम्हारा गैस जो है तुमको PV इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन पढ़ा होगा। तो अगर तुमको वॉल्यूम, अगर तुमको है आइडियल गैस इक्वेशन का, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं आप अगर प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या उल्टा भी कर सकते हैं कांस्टेंट। दूसरा एक ऐसा भी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा भी थर्मोमीटर बना सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। ये भी आपका प्रॉपर्टी। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ETC, ये तुमको, इससे तुमको हम लोग इलेक्ट्रिक थर्मामीटर में इसको यूज करते हैं। तो जो तुम्हारा जैसे पहला जो हुआ तुम्हारा लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, तो इसका हम लोग जैसे कि इसके आधार पर देखो स्केल जैसे बनाते हैं, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। इसके जो हम लोग का जो जनरल जो क्लिनिकल थर्मामीटर अभी यूज करते हैं उसमें इसी प्रकार का यूज करते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ liquid column increases with increase in temperature, टेम्परेचर के साथ ये वैरी करता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग जो दो टेम्परेचर को हम लोग को फिक्स करना होता है, उसको आपको एज्यूम करना होगा। एक हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि दो फिक्स टेम्परेचर हम लोग लेते हैं एक बार, जैसे कि तुमको जैसे लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम जैसे हम लोग यूज करें, जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले अल्कोहल कहता है, मरकरी कॉलम यूज करते हैं हम लोग, लिक्विड कॉलम। तो अगर इसका जो लेंथ है तुमको 0 डिग्री सेल्सियस जैसे कि मानते हैं, जैसे कि एक सेल्सियस स्केल है और जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है, तो उसमें जो फिक्स जो टेम्परेचर है, जो फिक्स टेम्परेचर का मतलब हो गया कि एक टेम्परेचर जहां पर कि आइस मेल्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे,
और दूसरा टेम्परेचर, दूसरा फिक्स्ड टेम्परेचर हम लोग ले सकते हैं जबकि जो वाटर है जहां पर बॉयल करता है, दैट इज एट कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टू फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर, टू फिक्स्ड reference temperature is taken, one at the melting point of ice and another boiling point of water at atmospheric pressure। ये दो तुमको जो है टेम्परेचर पर लिया जाता है। सेल्सियस इस केस में, सेल्सियस स्केल जो होता है, सेल्सियस स्केल में हम लोग लेते हैं आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट को उसमें एज्यूम किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टीम पॉइंट जो कह रहे हो जहां पर कि स्टीम बन जाएगा वाटर, इसको लिया गया, एज्यूम किया हुआ, ये ध्यान रहे ये वर्ड, आप इसको एज्यूम करते हैं, अलग अलग स्केल में इसी को एज्यूम करते हैं आप। तो जैसे क्या होगा उसमें सेल्सियस स्केल में, जैसे क्या होगा, ये जो लेंथ है तुमको मरकरी कॉलम का, ये तुमको टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं दो टेम्परेचर, जैसे कि L बराबर हम लोग लिख देंगे L0 प्लस अल्फा टी, ऐसा लिख देंगे हम लोग। टेम्परेचर के साथ ये वेरी करेगा अल्फा टी टेम्परेचर स्केल में। तो L इक्वल टू L0 प्लस अल्फा टी, जैसे कि L0 हो गया तुमको, जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री पे, जैसे यहाँ मरकरी का इतना लेंथ है, अगर मरकरी जहां तक राइज किया ये तुमको L0 लेंथ हो गया अगर, और ये हो गया तुमको L100 हो गया। इसको 100 इक्वल पार्ट में बांट दिए, प्रत्येक को 1 डिग्री सेल्सियस कहेंगे हम लोग। ये 0 डिग्री सेल्सियस यहां पे कह दिए, और मरकरी कॉलम यहां तक गया तो ये L100, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। बाकी कहीं पर भी अगर T टेम्परेचर है, T पर यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये L0 है, यहां से लेंथ तुमको, ये जो लेंथ लिया गया यहां से, जो मरकरी कॉलम का लेंथ है L तुमको यहां से लिया गया रेफरेंस से, ये तुमको L0 है। और जो T टेम्परेचर पे कहाँ गया, किसी टेम्परेचर T पर इसका लेंथ हो गया तुमको यहां तक L0 है, तो ये टेम्परेचर पर ये L हो गया, और जब टेम्परेचर क्या है T, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लीनियर जो रिलेशन आएगा L इज इक्वल टू L0 प्लस अल्फा टी। अब अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल करके इसको टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर T अगर निकालना है तो L अगर मेजर कर दिए कहां तक गया मरकरी, वहीं पर क्या होगा उस टेम्परेचर को मेजर कर दिया जा सकता है। जैसे जो थर्मामीटर रहता है उसमें लेंथ के बजाय वहां पे टेम्परेचर ही मार्किंग कर देता है, लेकिन जाहिर है कि आपको ये जानना पड़ेगा, जिसको मार्क करना है उसको तो ये चीज जानना पड़ेगा, तो वह इस थ्योरी के आधार पर मार्किंग उसको कर सकता है। जैसे L इक्वल टू L0 प्लस अल्फा टी, टेम्परेचर लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम राइजेज लिनियरली विद टेम्परेचर, यहां लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम चेंजेस लीनियरली विथ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ लीनियरली, जैसे लाइन का इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जैसा कि मैथ में पढ़ा होगा, तो ये y इज इक्वल, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस टाइप के फॉर्म का ये इक्वेशन हो गया लीनियरली। अब जहां तक कि T टेम्परेचर पर ये तुम्हारा L लेंथ होगा, तो अब जैसे कि अल्फा का वैल्यू अगर अल्फा इसमें अननोन क्वांटिटी है, तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक हमको जो है एक अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, L100 हमको पता है, L100 पर इसका हमको पता है L0 प्लस अल्फा इंटू इस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुमको यहां पर अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा L100 माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया L100 माइनस L0 बाय 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया तुम्हारा अल्फा का वैल्यू। अब L का वैल्यू निकालना हो तो यहां पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो L इज इक्वल टू L0 प्लस अल्फा टी, उसमें पुट कर देते हैं यहां पर L इक्वल्स टू क्या हो गया L0 प्लस अल्फा टी, तो L माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू था L100 माइनस L0 बाय 100 डिग्री सेल्सियस इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना आ गया हमारा L माइनस L0 बाय L100 माइनस L0 इंटू 100 डिग्री
सेल्सियस। ये तुम्हारा हो गया एक टेम्परेचर का ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा कि ये लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम जहां भी जाएगा उसके मुताबिक ये सेल्सियस स्केल में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सेल्सियस स्केल में उसका टेम्परेचर निकल जाएगा। तो क्या इसमें हुआ कि जैसे जितना दूर तक मरकरी कॉलम गया 0 डिग्री पे उसको L0 मान लिए, जितना पर दूर तक गया तुमको जैसे टेम्परेचर है यहां पर तक आया 0 डिग्री पर, यहां पे L0 लिख लिए। यहां पर अगर तुमको 100 डिग्री सेल्सियस पर यहां तक मरकरी फैल के चला गया, जैसे देखते हो थर्मामीटर में देखते हो यहां पर क्या होता है, लेंथ वृद्धि होता है इसका, तो ये तुमको 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको 100 इक्वल पार्ट में हम लोग क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए इस लेंथ को, तो प्रत्येक को 1-1 डिग्री सेल्सियस कहे। तो अगर जैसे कि यहां तक मरकरी आज कितना टेम्परेचर ये जानना है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, L = L0 + अल्फा टी, ऐसा हम लोग लिखेंगे, लीनियरली वैरी करेगा। तो उसके लिए क्या किए कि अब तुमको L0 यहां जितना था 100 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर ले लिए, तो L100 के आधार पर अल्फा का हम लोग वैल्यू निकाल लिए और उसमें पुट करके टी का वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा, इससे हम लोग का टेम्परेचर का वैल्यू निकल जाएगा, ये सेल्सियस स्केल में। और इसी को जैसे फ़ारेनहाइट में क्या किया, कंसेप्ट सेम है फ़ारेनहाइट में भी, उसमें भी क्या किया गया, ये जो तुमको जो स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर है उसको लिखा गया तुमको 32 फ़ारेनहाइट, और लास्ट जो स्टीम पॉइंट को लिया गया फ़ारेनहाइट स्केल में 212 फ़ारेनहाइट, और इसका मतलब उसको 180 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फ़ारेनहाइट स्केल में भी फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये तुमको लिया गया कि इस आइस पॉइंट लिया गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट, ऐसा लिया गया। तो स्टीम पॉइंट, तो इसको कितना पार्ट बांट दिया, इसको 100 के बजाय 180 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो ये छोटा छोटा हो गया इसका इंटरवल, उसको 100 पार्ट में बांटा सेल्सियस ने, इसने बांट दिया 180 डिग्री में। तो इसी को जैसे कि तुम्हारा अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात आ गई, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या आएगा, तो सेल्सियस में जहां तक आएगा तुमको TC सेल्सियस मतलब C फॉर सेल्सियस -0 इसका लोअर लिमिट बाय 100 डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इक्वल टू T फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है, माइनस इसमें 32 है तुम्हारा, 32 फ़ारेनहाइट बाय 212 फ़ारेनहाइट -32 फ़ारेनहाइट, ये दोनों में एक रिलेशनशिप हो गया। और इसी तरह से रोमर तुमको इससे ही बड़ा एक लिया था जो 0 और 80 को लिया, जो ज्यादा फेमस भी नहीं है, ये दोनों ज्यादा फेमस है तुम्हारा। ये डिग्री TC हो गया टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और TF हो गया TC = टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, और TF हो गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल में। ये दोनों में तुमको तो क्या होगा, तुमको TC -0 मतलब कि दूसरे शब्द में इसको अगर सिंप्लीफाई करें अब, तो TC/5 = TF -32/9 ऐसा आ जाएगा तुमको, 100 और 180 कैंसिल होके, ये भी रिलेशनशिप के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा दोनों का जो बेसिक बात यही है, दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा मैथमेटिकल डिफरेंस हो सकता है, साइंटिफिकली दोनों का जो तरीका वही है। दोनों जो है अलग अलग आइस पॉइंट और क्या कहते हैं स्टीम पॉइंट को अलग अलग जूम करके ये बनाया हुआ स्केल है। तो ये तुम्हारा हो गया। एक तुमको हम लोग गैस थर्मामीटर बना सकते हैं, जो कि ये तुमको जनरली हम लोग इसी का यूज करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी वगैरह में और ज्यादा बेहतर के लिए तुमको, जो कि इसमें जो है तुमको जहां तक है टेम्परेचर का जो एक एवरेज टेम्परेचर जो तुमको आता है, लेकिन गैस थर्मामीटर तुमको ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, जो कि आइडियल गैस के प्रिंसिपल पर क्या करेगा, डिपेंड करता है। आइडियल गैस का जो इक्वेशन है उसके आधार पर हम लोग गैस थर्मामीटर बना सकते हैं, या एब्सोल्यूट स्केल गैस आइडियल गैस थर्मामीटर एंड एब्सोल्यूट स्केल, ये तुमको केल्विन स्केल से डिफाइन होगा। ये जो तुम्हारा है इससे एक मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट और तुमको जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के था उसमें लिक्विड से, इससे तुमको
आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, इट इज वेरी फेमस इक्वेशन। तो P हो गया तुमको प्रेशर ऑफ गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, R इज इक्वल टू तुमको हो गया गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल कहते हैं इसको। तो यहां पर अगर लिखना चाहो तो P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, N is equal to number of mole of gas, R is equal to gas constant, gas constant that's equals to 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इसका वैल्यू होता है। T is equal to टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन एक नया स्केल जो एब्सोल्यूट स्केल जिसको कह रहे हैं दैट इज केल्विन स्केल, और एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं इसको। एब्सोल्यूट स्केल में ये टेम्परेचर कहलाएगा जो गैस लॉ से डिफाइन होगा। तो PV इक्वल टू nRT में तुम्हारा क्या है, अगर किसी एक को कांस्टेंट हम लोग रखें प्रेशर या वॉल्यूम को, तो दूसरा उसके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो जो जनरली जैसे हाइड्रोजन गैस यूज किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस, the pressure of ideal gas is proportional to temperature in Kelvin scale। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, NR बाय V इंटू टी। तो ये तुमको इसके अगर ये मोल भी कांस्टेंट मोल है तुम्हारा, अमाउंट कांस्टेंट है किसी गैस का, अमाउंट एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, C इंटू टी, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो इसका एक जो दूसरा जो इसका दिया हुआ है ये तुमको लिया गया है, एक जो P इक्वल टू C इंटू टी, और एक जो तुम्हारा इसमें लिया जाता है ट्रिपल पॉइंट तुमको कहते हैं हम लोग, जहां पर कि तुमको आइस और तुमको सब इक्विलिब्रियम पाए जाते हैं। ट्रिपल पॉइंट एक लिया जाता है, रिफरेंस टेम्परेचर इज टेकन where ice, water and steam are in equilibrium, the temperature is called 0 Kelvin और -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको एक रेफरेंस टेम्परेचर लिया गया जिसको ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर भी कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, इसको कहेंगे लोग ट्रिपल पॉइंट, इसलिए चूंकि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट चूंकि इसमें जो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जो है तुमको, जो कि तुमको 6.11 mm ऑफ Hg होता है तुमको टेम्परेचर, उस पर तुमको जितना जो 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो उसमें आइस, वाटर और स्टीम तीनों इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। तो उस टेम्परेचर को एक यूनिक टेम्परेचर है, और दैट इज वही उस टेम्परेचर को हम लोग ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर लेते हैं। तो उसमें अगर रेफरेंस पॉइंट ले करके वहां पर अगर हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर लें, तो जैसे कि यहां पर है, यहां पर जगह है, यहीं पे लिख देते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट PTR जो ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर हो गया दैट्स इक्वल टू C इंटू 27, और तुम्हारा हो जाएगा ये तुमको ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर दे देंगे हम लोग, और इससे क्या हो जाएगा तुमको, इससे P का वैल्यू हम लोग को P/PTR ट्रिपल पॉइंट का, उससे तुमको C का वैल्यू आ जाएगा। इससे हम लोग को ये ट्रिपल पॉइंट पर इसका वैल्यू मतलब प्रेशर जैसे टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें एक जो डिफरेंस, जैसे वहां पर दो डिफरेंस पॉइंट हम लोग लिए थे, एक 0 डिग्री और एक स्टीम पॉइंट, तो यहां भी तुमको एक ही डिफरेंस पॉइंट यहां पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लीनियरली जो वेरी कर रहा है, इसमें एक ही वेरिएबल है P इक्वल टू CT। तो एक जो तुम्हारा जहां पे जो रेफरेंस जो ले लिया गया वो कहां पे ले लिया गया है, वो ट्रिपल पॉइंट पे ले लिया गया है। तो उसी के आधार पर तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको केल्विन स्केल डिफाइन हो जाएगा तुम्हारा।
और जहां तक जीरो केल्विन और का जो टेम्परेचर है वो एक सेल्सियस स्केल में कितना है, -273.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हारा हो गया ये टेम्परेचर स्केल हो गया तुम्हारा। और जैसे रेसिस्टेंस थर्मामीटर में भी अगर तुमको इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर का बात करें तो लेंथ के जैसे रेसिस्टेंस भी जो है तुमको किसके जैसा फैलता है, तुमको रेसिस्टेंस जो है लेंथ की तरह ही रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर जिसकी चर्चा एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर की बात की जाए तो उसमें टेम्परेचर मेजर होगा रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T माइनस रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस रेसिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस थर्मामीटर जो इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर है उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये रेसिस्टेंस पर होगा, R इक्वल टू रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T, R0 क्या होगा, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री और रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो तुम वैसे बुक में इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसमें को तुम फार्मूला पर रख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बना सकते हो इसका। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। जब किसी चीज को हम लोग किसी मेटल को खास करके अगर हम लोग हीट करते हैं तो वह उसका जो लेंथ है तुमको वह एक्सपेंड करता है, तो थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं इसको, थर्मल एक्सपेंशन। इस substance, the length of substance, the length of metal खास करके metal increases, और भी चीज इंक्रीज करता है ये सब, with increase in temperature, with increase in temperature. The fractional change in length, the fractional change in length per unit change in temperature, per unit change in temperature is called coefficient of linear expansion, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा ये। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज अल्फा से भी इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे। तो अगर तुमको चेंज हो जाए, तुमको अल्फा क्या होगा, तुमको अल्फा इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा एल बाय एल और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा एल हो गया तुमको लेंथ इन चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, एल हो गया तुमको ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये पर डिग्री सेल्सियस में हो या डिग्री केल्विन में हो, और डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन तुमको दोनों में सेम चेंज होता है, चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों में होना चाहिए। तो ये अल्फा तुमको डिफाइन होता है, तो अल्फा का यूनिट हो गया पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, पर केल्विन। तो ये तुम्हारा जहां तक की रहा अल्फा का वैल्यू डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी, जितना टेम्परेचर चेंज कीजिएगा, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। तो ये तुमको जहां तक की है, तुमको जैसे कि अब एरिया अगर लेंथ इंटू ब्रेड से तुमको जैसे कि, तो ये लेंथ तो हर मटेरियल का अपना अलग अलग होता है, जिसका ज्यादा एक्सपेंशन होगा उसका अल्फा का वैल्यू अधिक होता है, मेटल का जनरली ज्यादा होता है। अब जैसे कि तुमको एक है, तुमको 11.1 एग्जांपल है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, अगर एरिया से पर बात करें, लेंथ तुमको बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा तो उसका ब्रेड्थ भी बढ़ेगा, तो एरिया में क्या चेंज आएगा, अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है तो एरिया में क्या चेंज आएगा कुछ रेक्टेंगुलर स्लैब का। तो देखो जैसे कि एनसीईआरटी एग्जांपल है तुम्हारा 11.1 की बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा एनसीईआरटी से। तो जैसे कि तुमको दिया हुआ है कि किसी का तुमको एरिया का बात है, तो एरिया रेक्टेंगुलर शीट का क्या था, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसा होता तुमको। अब जाहिर है कि ये जो लेंथ होगा तुमको, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ए पहले इनिशियली अगर तुमको ले लें तो ए नॉट इक्वल्स टू, जो टेम्परेचर के आधार पर पहले होगा
ए नॉट इज इक्वल टू एल नॉट इंटू बी नॉट, पहले मानते इस ढंग से था तुम्हारा, अब इसमें इंक्रीज कर गया तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए नॉट बराबर नया लेंथ क्या हो गया होगा तुमको एल प्लस ये एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो गया होगा इसका, अगर ये एल का वैल्यू और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा ये बी नॉट प्लस डेल्टा बी, ओरिजिनल ब्रेथ इंटू ए इज इक्वल टू एल इंटू बी हो गया, पहले था ए नॉट इज इक्वल टू एल नॉट बी नॉट, इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा फिर से रिप्रेजेंटेशन हो जाए, चेंज करें, रिप्रेजेंटेशन को जरा बदल दें, ए इज इक्वल टू ए नॉट पहले एरिया है, एल नॉट बी नॉट है, अब टेम्परेचर राइज किया तो उससे इसका लेंथ हो गया तुमको एल और ब्रेड्थ हो गया बी, तो अब जो लेंथ जो तुम्हारा हो गया होगा तो एल नॉट प्लस क्या हो गया तुमको डेल्टा एल हो गया होगा कुछ, इंटू ये हो गया बी नॉट प्लस डेल्टा बी, कुछ इसमें चेंज हुआ होगा, तो डेल्टा ए तुम्हारा जो है तुम्हारा ये ए इज इक्वल टू क्या हो गया, नया जो ए आया ए एल नॉट बी नॉट प्लस एल नॉट बी नॉट हो गया प्लस एल नॉट इंटू डेल्टा बी, एल नॉट इंटू डेल्टा बी प्लस बी नॉट इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि छोटा होगा, दोनों का छोटा चीज़ का मल्टीप्लिकेशन ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो अब तुमको एल नॉट बी नॉट को हम लोग ए नॉट लिख सकते हैं, तो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एल नॉट इंटू डेल्टा बी प्लस बी नॉट इंटू डेल्टा एल, तो ये तुम्हारा हो गया ए माइनस ए नॉट, दैट इज चेंज इन एरिया हो गया, दैट इज डेल्टा ए हो गया, ये चेंज इन एरिया, और बाय तुमको कर दो चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, ए नॉट से डिवाइड कर दो, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा एल नॉट बी नॉट से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया तुमको डेल्टा एल बाय एल नॉट और प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका, इसे ए नॉट एल नॉट बी नॉट से डिवाइड हो गया इधर, और डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दिया, डेल्टा ए बाय ए नॉट इंटू डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दिया, तो ये भी हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट इंटू डेल्टा टी, तो ये भी तुमको एक लेंथ ही है, ये भी ब्रेथ, तो दोनों में इसका वैल्यू कितना होता है अल्फा होता है, तो ये जो एरिया का जो तुम्हारा अल्फा एरिया का जो हुआ दैट्स इक्वल टू क्या हो गया अल्फा एल लेंथ का प्लस अल्फा एल, ये भी तो एक लेंथ ही है, तो दैट्स इक्वल टू 2 इंटू अल्फा एल के बराबर होगा, तो एरिया का कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसके क्या हो गया डबल हो गया, जैसे कि अभी स्क्वायर रहता तो और एल स्क्वायर होता तो उसमें भी पावर करके क्या कर सकते थे, इस ढंग से इसको डिराइव कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स, इसी ढंग से वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हो जाता है तुम्हारा, ये तुम्हारा जैसे कि वॉल्यूम अगर रहता तो वॉल्यूम में क्या हो जाता तुम्हारा एल बी एच होता, तो वॉल्यूम में अगर तुमको क्या हो जाता वी वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो इसी ढंग से होता, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम से अल्फा भी होता, दैट्स इक्वल टू 3 अल्फा एल हो जाता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का तिगुना हो जाएगा, तो ये तुमको वॉल्यूम एक्सपेंशन, जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल था एरिया एक्सपेंशन के लिए, ये 2 टाइम्स आ गया, और इसी पर बेस्ड हो गया तुमको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो गया 3 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि तुमको उसमें या तो तुमको जैसे कि स्क्वायर भी रहेगा तो एल स्क्वायर करके तुम डिराइव कर सकते हैं इसको, तो उसमें भी तुमको डेरिवेशन हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रेड्थ का चेंज और लेंथ का चेंज या हाइट का चेंज ये सब एक ही चीज है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब लेंथ ही हुआ, तो सबका चेंज को हम लोग क्या मानेंगे अल्फा ही मानेंगे, तो वो जाहिर है कि उसमें भी क्या आ जाएगा उसमें 3 टाइम्स आ जाएगा वॉल्यूम में, इसमें 2 टाइम्स आया, तो ये तुमको था 11.1 एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल एक 11.2 है तुम्हारा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.2, इसमें दिया हुआ है कि एक उडेन का तुमको एक बुलोक कार्ट जो बैलगाड़ी होता है उसमें उडेन का एक व्हील होता है, तो उडेन का व्हील का जो तुमको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर उसका दिया हुआ है ना, डायमीटर लेंथ ऑफ जैसे डायमीटर ऑफ उडेन व्हील
वुडन व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 5.243 नहीं 23 पहले वुडन वाला हाँ 243 मीटर। और एक दिया हुआ है तुमको कि आयरन का ये तुमको जो है जो दिया हुआ है एक रिंग उस पर चढ़ाना है जिसका कि डायमीटर दिया 2.231 मीटर है। और इसको क्या करना है, ये मेजरिंग जो है तुमको ये जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस भी डाटा दिया हुआ है। और अल्फा होता है तुमको आयरन का 1.2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस में। तो ये तुमको निकालना है कि ये जो वुडन का तुमको जो ये वुडन का होगा तो वुडन वाला तो अभी थोड़ा ज्यादा साइज का है और इस पर जो चढ़ाना है तुमको जो कि मतलब वुडन का के ऊपर में जो कि आयरन का तो उसका तो अभी डायमीटर थोड़ा कम है 5.231 है और इसका 43 है। तो इसको क्या करें, अगर हम आयरन वाले को थोड़ा सा गर्म करें तो उससे क्या होगा कि ये इसका लेंथ जो है इसका लेंथ ही कैसे डायमीटर जो हुआ तुम्हारा एकदम से लेंथ ही हुआ वह तुमको फैलेगा। तो वह कितना टेम्परेचर तक हीट किया जाए इसको कि यह इस पर एग्जैक्टली उस पर फिट बैठ जाए, मतलब कि उसका डायमीटर एक ढंग से 5.243 हो जाए। 5.231 से वह कितना चेंज हो जाना चाहिए, तो हाँ तो चेंज इन लेंथ कितना हो, चेंज इन डायमीटर कहीं या चेंज इन डायमीटर निकाल लेते हैं कितना होना चाहिए 5.243 माइनस 5.231 तो दैट्स इक्वल्स टू 0.043 है ना ये और 0.012 मीटर। 0.012 मीटर का क्या होगा लेंथ या डायमीटर में क्या होना चाहिए चेंज आना चाहिए। तो हमारे पास जो फार्मूला है अल्फा इक्वल्स टू होता है डायमीटर जो दिया हुआ डेल्टा डी बाई डी इंटू डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा हमारा चेंज इन डायमीटर। तो डेल्टा टी हमें निकालना है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा डी हमारा क्या हो गया 0.012 यही ना यार बाय डायमीटर ओरिजिनल क्या है हमारा 5.231 इंटू अल्फा का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 ये पर डिग्री सेल्सियस नीचे था तो ऊपर जाके चेंज क्या आ गया तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में आ गया ये। तो ये जो तुम्हारा आएगा इसको जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा 191 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो चेंज टेम्परेचर कितना हो गया तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो गया जितना कितना हीट करना है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 191 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 191 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस दैट्स इक्वल टू 218 डिग्री सेल्सियस। तो 218 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो ये वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा तुमको वुडन ब्लॉक के ऊपर में ये आयरन का ब्लॉक आयरन का शीट इस पे आ जाएगा और जब ठंडा होगा तो वो इस पर क्या करेगा इसको कुछ पुश कर देगा नीचे और उस पर वो स्टिक रह जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ समझ में आ गया होगा कि ये तुमको क्या किया गया कि इसको कुछ हीट करके इसको कितना डिग्री सेल्सियस 218 डिग्री सेल्सियस जब आयरन शीट को गर्म करके उसको इस पर चढ़ा देंगे तो वो क्या रह जाएगा उसके ऊपर में रह जाएगा जिससे कि आयरन जैसे कि ऐसा इसलिए बनाया जाता है जिससे कि आयरन जो है तुमको ज्यादा क्या होगा घिसेगा नहीं रोड पर चलेगा। तो इसलिए बुलॉक पार्ट में देखोगे गांव वगैरह में तो इस ढंग का ये बनाया हुआ तुमको मिलेगा। तो ये तुम्हारा था जो कि थर्मल एक्सपेंशन था। अब तुम जो है एससी वर्मा का जो हीट एंड टेम्परेचर का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन बना सकते हो और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है तुमको इसके जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होंगे उसमें तुम कुछ क्वेश्चन बना सकते हो और तुमको जहां भी प्रॉब्लम हो राइस लैब को प्ले स्टोर डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग समाप्त कर रहे हैं।